हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि खुश होंगे आप अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, हम आज कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रात में उनके मन में क्या चल रहा था आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग गाइस जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% रेजोनेट होगी और जितनी मैच होगी उतनी ही लीजिएगा। एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेविल, जस्टिस, द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस को देखते हैं कौन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। एलिमेंट्स की बात करें तो गाइज यहाँ पर फायर, एयर और अर्थ एलिमेंट्स है। ओके। एंड यहाँ पर अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर। व्यूअर्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन रात के समय खासकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, अनकंट्रोल। ठीक है, आपको लेकर बहुत विजुलाइज करते हैं और उस टाइम उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनके पास होते, उनके करीब होते, उनके साथ होते तो उनकी लाइफ कुछ और ही होती। और वो आपके साथ ऐसा लगता है इंटीमेसी भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। एक उनको अलग ही खिंचाव और एक बहुत लगाव महसूस होता है आपसे, एक अनजाना रिश्ता। न चाहते हुए भी आपके पर्सन ऐसा लगता है कि आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक मैग्नेटिक पुल ऐसा लगता है उनको आपकी ओर, कोई पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। ठीक है। और ना चाहते हुए भी आपके बारे में वो सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा लगता है। ठीक है। और वो चाहते हैं कि काश ऐसा मोमेंट भी क्रिएट हो। अगर पास्ट में हुआ था तो वो चाहते हैं कि फिर से आप लोग इंटीमेट हों, रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ खुलकर। और अगर आपने पास्ट में नहीं कुछ हुआ था आपके बीच में तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आपके बीच में, उनके बीच में, आप दोनों फिज़िकली हों, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा सोच रखते हैं आपके लिए। और ऐसा लगता है ना कि पास्ट में अगर उन्होंने आपको किसी भी कारण से छोड़ कर गए, आपको धोखा दिए या फिर बिना बताए आपकी लाइफ से गए, तो उसके पीछे का कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फाइनेंस हो सकता है। हो सकता है उस टाइम उनका फाइनेंस जो है वो सही नहीं चल रहा हो और उनका ध्यान जो था पूरा अपने करियर में, फाइनेंस में ही लगा हुआ था। उनका ध्यान जो था अपने काम की तरफ ज़्यादा था और आपकी तरफ जो था वो कम था। ठीक है। एंड अदर कोई और सिचुएशन भी हो सकता है उनके लाइफ में जहाँ पर वो बिज़ी थे और वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जबकि ऐसा लगता है कि
आप जो है उनके सबसे करीब हैं, आप उनके दिल के सबसे करीब हैं। अगर कोई रिश्ता जो है, जो सबसे अनोखा है, प्यारा है और सबसे अच्छा रिश्ता है, सबसे करीबी जो अपना रिश्ता है, वो दिल से आपको ऐसा लगता है मानते हैं और आप ही उनके अपने लगते हैं उनको। लेकिन वहाँ वो मानते हैं कि वो जब अ, आप उस टाइम पे उनका जो फ़ोकस था, ध्यान जो था वो आप पर नहीं था। वो इस बात को ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि काश उस समय वो बैलेंस किए होते सिचुएशन को सही समय पे। अगर वो बैलेंस कर लेते, आपको भी बैलेंस करके चलते और सेकंड सिचुएशन जो था उसको भी वो बैलेंस कर लेते, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस अच्छे से बना लेते, क्रिएट कर लेते, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता जो शायद अभी फेस कर रहे हैं। एंड सेकंड देखिए, जस्टिस का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो देखिए अभी सॉरी फील कर रहे हैं उसी वजह से, क्योंकि पास्ट में ऐसा लगता है कि वो आपको बिट्रे किए, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको चीट करके भगे और बहुत जल्दी भागे, क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि बहुत सारे बर्डन थे उनके दिमाग में, कह लो माइंड जो था उनका सही से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। हो सकता है कि फाइनेंस जो है उनका सही नहीं चल रहा हो, तो उनका पूरा फोकस जो था अपनी फाइनेंस की ओर आ गया। और जबकि पास आप हैं उनके दिल के, आप ही उनके सच्चे हैं जो साथी, उनको जो सच्चे इंसान जो लगते हैं उनके लाइफ में, तो वो तो आप ही लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्सन आपको छोड़कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जो सेकंड सिचुएशन जो कुछ भी था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो गया, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उस समय उनको डिसीजन लेना होगा और उनका डिसीजन जो था उन्होंने सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ किया, क्योंकि तब वो मजबूर थे ऐसा लगता है मुझे। और उस वजह से उन्होंने आपको बिट्रे तो किया, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं थे, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि वो जानबूझकर आपको तकलीफ़ दें, दुःख दें, क्योंकि उनको पता है कि जब वो आपको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं या डाले हैं, तब तक सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो उन्हीं को हुई है। और हमेशा वो खुद सॉरी फ़ील करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मन ही मन में माफ़ी माँगते हैं आपसे और डिवाइन से भी प्रे करते हैं कि काश आप उनके लाइफ़ में फिर से आ जाएँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाए और भगवान जो है उनका माफ़ीनामा कबूल कर ले, है ना? और आप भी उनको माफ़ कर दें, एक और चांस आप दे दें, ऐसा वो चाह रहे हैं। तो जस्टिस चाहते हैं आपको भी देना और खुद भी चाह रहे हैं भगवान से कि कुछ हो जाए मिरेकल, और चाहते हैं कि आपको वो जस्टिस दें, जो भी कुछ गलत हुआ उसको वो ठीक कर सकें, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चाहते हैं लग रहा है मुझे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बड़े हीलर हैं। जब भी वो आपके पास आते हैं, आपके साथ रहते हैं या आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, तब तक ना उनको बहुत एक सुकून, एक रिलैक्स बहुत महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप उनको हील कर देते हैं। उनकी लाइफ में भले ही कोई भी परेशानियाँ चलती रहें, जब आप उनके साथ होते हैं तो बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब आप उनकी लाइफ से जाते हैं तो परेशानियाँ दुगनी तिगनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ना खुद को सँभाल पाते हैं, ना बाकी चीज़ों को। तो वो सोचते हैं कि जब आप लाइफ में रहते हैं तभी सब कुछ सही होता है, तो वो इसलिए पछताते भी हैं कि काश सही समय पर वो आपका वर्थ समझते, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते, अपने काम को और आपको भी, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी वो परेशान है, उनका काम-वाम कुछ ख़ास चल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप जब उनकी लाइफ में आते हैं ना, तो उनको बहुत सारे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाता है, एक ग्रोथ आता है उनकी लाइफ में, वो सक्सेस पाते हैं हर जगह, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी ज़्यादा सुनते हैं। आप एक
बहुत बड़े हीलर भी हैं, मैनिफेस्टर भी हैं, और भगवान भी ऐसा लगता है कि आपके तरफ ही न्याय करते हैं, और उनके तरफ से ऐसा लगता है कि भगवान नहीं सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है। अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो विजुअलाइज़ करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं घंटों। तो आप अनजाने में या जाने में जैसा भी, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, और आपके पर्सन ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्रिलियंट माइंड हैं, आपका जो बुद्धि विवेक है आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। एंड आपके पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, आप उनके एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसा लगता है बहुत सक्सेस पाया, बहुत कुछ किया है। तो आपको देखकर आपके पर्सन जो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में, आई एम सॉरी ये ग्लास टूट गया। ये सब मेरे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होते रहती है गाइस, उधर ध्यान मत दीजिएगा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे जो है उनको प्रेरणा मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि ना बिल्कुल आप जैसा बनना, आपके पीछे पीछे ही चल रहे हैं वो। उनका फोकस जो है आप पर है, काफ़ी पैशनेट भी हैं आपको लेकर, ऐसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कुछ मेरे हैंड नोट से। कुछ हैंड नोट से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। एक तो ये वाला कार्ड आ जाता है बार बार, तन्हाई तन्हाई वाला। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे, एक मायूसी है छाई, तन्हाई। ये एक सॉन्ग भी है, आप सुन लीजिएगा। एंड अभी जो है फ़िलहाल वो तन्हा अकेले हैं। यू आर माइन, वो कह रहे हैं कि आप उनके हैं। शायद आपके जाने के बाद ये बात वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप जो हैं उनके हैं, ठीक है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आप ही उनको कंप्लीट करते हैं। वो आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं खुद को। एंड इनोसेंट प्यूरेस्ट, आप उनको बहुत इनोसेंट लगते हैं, मासूम लगते हैं। उनको लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती जो थी वो आपके पर्सन की थी। आप तो बिल्कुल मासूम हैं, प्योर है, साफ दिल के हैं, काइंड हार्टेड हैं आप, ठीक है। एंड इन योर आइज आई कैन सी माई ऑन यू सोल, यूर आर माई वर्ड। जब वो आपकी आँखों में देखते हैं तो खुद को ही पाते हैं, खुद के ही शब्दों को, वर्ड को वो देख पाते हैं, अपनी सोल को ही वो देखते हैं, फील करते हैं। और हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं, भगवान जी क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। अपने शब्दों को ना वो आपकी आँखों में देख पाते हैं, अपने वर्ड को। द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विथ यू। तो यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की, घबराने की, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने कह दिया कि वो तो आपके साथ हमेशा से हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके क्लेम कर लीजिए इस अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को। एंड मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड जिसको भी ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ओके गाइस।
तो लव यू गाइस, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके।